अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसको मोटी औरतें बहुत ज्यादा पसंद थीं। जब भी इसको कोई मोटी या फिर भरे हुए वजूद वाली औरत नजर आती तो इसको अपने बिस्तर पर ले आता और उसके साथ हम बिस्तरी करके लज्जत हासिल करता था। क्योंकि ये इसका रोज का मामूल बन चुका था, इसलिए ये बादशाह अनगिनत औरतों के साथ ये काम कर चुका था और उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। ये बदबख्त बादशाह कौन था, इसने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी और किस तरह ये अयाश बादशाह ये काम सर अंजाम देता था और इस काम में कौन इसकी मदद करता था। अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम कतरूसा था। इसकी एक छोटी सी सल्तनत थी। इस सल्तनत के लोग बहुत खूबसूरत और खुशहाल थे और बादशाह को पसंद करते थे क्योंकि ये बादशाह लोगों के हक में बेहतर फैसले करता था। अगर कोई गरीब होता तो शाही खजाने से इसकी मदद करता, लेकिन इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद इसमें एक ऐसी बुराई थी जिसको कोई नहीं जानता था। दोस्तों, बादशाह की सबसे बड़ी कमजोरी या फिर बुराई ये थी कि इसे भरे हुए वजूद वाली मोटी औरतें बहुत ज्यादा पसंद थीं। हर रात इसके बिस्तर पर एक नई मोटी औरत होती जिसके साथ वो तमाम रात जिना करता और लज्जत उठाता। इस काम के लिए बादशाह ने दो काबिल एतमाद वजीर रखे हुए थे जिनके जासूस रियासत में गश्त करते और जब भी इन्हें कोई मोटी औरत नजर आती तो फौरन बादशाह को आकर बताते। बादशाह के एक वजीर का नाम बत्रा और दूसरे का नाम खूबा था। इन दोनों वजीरों में बत्रा बादशाह के बहुत करीब था। महल में इसे दूसरे तमाम वजीरों पर बढ़तरी हासिल थी। ये बादशाह के लिए हर रात एक नई लड़की लेकर आता जिसके साथ बादशाह तमाम रात जिना करता। बत्रा का तरीका वारदात ये था कि जो भी लड़की इसे पसंद आती वो इसको मालो दौलत देकर एक रात के लिए बादशाह के साथ सोने पर राजी कर लेता। जो लड़की इनकार कर देती इसे सुहाने ख्वाब दिखाता कि तुम बादशाह को पसंद आ गई हो और बादशाह तुम्हें अपने महल की रानी बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले बादशाह को अकेले में मिलना होगा और इसका एतमाद जीतना होगा और उसे खुश करना होगा। जो लड़की ऐसा करने पर राजी हो जाती इसे कनीजों के पास ले जाया जाता जो इसे तैयार करती। इसको गुलाब के अर्क से नहलाया जाता, नित नई खुशबुएं लगाई जाती, शाही लिबास पहनाया जाता और खूब बनाओ श्रृंगार करके बादशाह के कमरे में भेज दिया जाता और फिर शराब के नशे में धुत बादशाह पूरी रात इसके जिस्म के साथ खेलता और इसके साथ जना करता। सुबह होते ही बत्रा बादशाह के कमरे में आता और लड़की को वहां से ले जाकर महल के जिंदान में कैद कर देता। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बत्रा बादशाह के लिए मोटी लड़की को तलाश करता, फिर इसका बनाओ श्रृंगार करके बादशाह के पास ले जाया जाता और जब बादशाह इसके साथ हम बिस्तरी कर लेता तो चालाक वजीर इस लड़की को धमकियां देता और मुंह बंद रखने और बादशाह का राज जाहिर न करने की तलकीन करता। जो लड़की जुबान बंद रखने का वादा करती इसे छोड़ दिया जाता और जो एहतजाज करती और बादशाह का राज फाश करने की धमकी देती, वजीर और इसके सिपाही लड़की को समंदर पर ले जाते और इसे कत्ल कर देते और इसकी लाश समंदर में फेंक देते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इस रियासत में मोटी लड़कियां गायब होने लगी। जिन घरों की लड़कियों को जना के बाद कत्ल किया जाता इनके वालिदैन बादशाह के पास आते और बादशाह से कहते कि हमारी लड़कियों को खुदा जाने जमीन खा गई है या आसमान निकल गया, लेकिन हमारी लड़कियां गायब हैं और काफी दिनों से नहीं मिल रही। आप इस मुल्क के बादशाह हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी लड़कियों को ढूंढा जाए और उनका सुराग लगाया जाए कि आखिर वो कहाँ हैं। बादशाह और उसका वजीर लड़कियों के वालिदैन से तरह तरह के बहाने करते और उनको तसल्ली देते कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लड़कियां जल्द अज जल्द मिल जाएं। लेकिन जब रोज बरोज लड़कियां गुम होने लगी और मुल्क में खौफो हिरास फैल गया तो लोगों को शक होने लगा कि हमारी लड़कियों के गुम होने में कहीं न कहीं बादशाह मुलव्वस है। रियाया में गमो गुस्सा और बगावत के असरात देखकर बादशाह ने वक्ती तौर पर महल छोड़ने और दूसरे शहर क्याम का फैसला किया। बादशाह ने महल अपने सबसे काबिल भरोसा वजीर बत्रा के हवाले किया और दूसरे वजीर खूबा को लेकर अपनी रियासत के एक दूसरे शहर में चला गया। इस शहर में भी बादशाह ने अपने रहने के लिए एक आली शान महल बनवाया हुआ था। इस शहर में आए हुए बादशाह को चंद ही दिन गुजरे थे कि बादशाह अपने वजीर खूबा को लेकर शिकार के लिए निकला। रास्ते में इसकी नजर दो इंतहाई खूबसूरत और मोटी लड़कियों पर पड़ी। इन लड़कियों को देखते ही अयाश बादशाह के मुंह में राल टपकने लगी और बादशाह ने अपने वजीर खूबा को कहा कि इन दोनों लड़कियों का पता करवाओ कि ये कौन है और जल्द अज जल्द इनको मेरे बिस्तर पर ले आओ, मैं इनसे हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। वजीर ने अपने जासूसों को कहा कि फौरन इन लड़कियों के घर का पता
करवाओ कि ये कहाँ रहती हैं और किसकी बेटियां हैं। शाम को जासूसों ने वजीर को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया कि ये बादशाह के सबसे बाएतमाद वजीर बत्रा की बेटियां हैं जो करीबी घर में रहती हैं। अगली सुबह वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा कि वो बत्रा की बेटियां हैं। बादशाह ने खूबा को हुक्म दिया कि आज रात बत्रा की बड़ी बेटी को मेरे पास लाओ, मैं इसके साथ हम बिस्तरी करना चाहता हूँ और ख्याल रहे कि इसका बत्रा को किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए। खूबा ने हुक्म की तामील की और चंद सिपाहियों को लेकर बत्रा की बड़ी बेटी को उठवा लिया और महल में ले आया और मामूल के मुताबिक इस लड़की को भी कनीजों ने खूब अच्छी तरह तैयार किया। इसे गुलाब के अर्क से नहलाया गया, कीमती कपड़े और जेवरात पहनाए गए और खूब बनाव श्रृंगार करके बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया गया। ये लड़की बादशाह को इतनी पसंद आई कि बादशाह पूरी रात इसके जिस्म के साथ खेलता रहा, इससे लज्जत लेता रहा और जना करता रहा। अगली सुबह खूबा ने लड़की के साथ वही सलूक किया जो इसका बाप यानी बत्रा दूसरी लड़कियों के साथ किया करता था। वजीर अपने चंद सिपाहियों की मदद से इस लड़की को समंदर पर ले गया और इसे कत्ल करके समंदर में फेंक दिया। दूसरे दिन बत्रा की छोटी बेटी को भी अगवा किया गया और इसे भी एक रात के लिए दुल्हन बनाकर बादशाह की खलवतगाह में पहुंचा दिया गया। बादशाह ने बत्रा की छोटी बेटी के साथ भी रात भर रंगरलियां मनाई और इसके जिस्म को नोचता रहा और जना करता रहा। फिर इसको भी अपने वजीर के जरिए कत्ल करवा कर समंदर में फेंक दिया गया। जब दोनों लड़कियां घर से गायब हो गईं तो बत्रा की बीवी ने अपने गुलाम के जरिए बत्रा को पैगाम भिजवाया कि तुम्हारी दोनों बेटियां चंद दिनों से गायब हैं, जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। पैगाम मिलते ही बत्रा अपने घर आ गया और परेशानी के आलम में अपनी बेटियों को हर जगह तलाश किया, लेकिन जब इनकी कोई खबर ना मिली तो इसे शक गुजरा कि कहीं मेरी बेटियों को तो बादशाह ने जना का निशाना बनाकर कत्ल तो नहीं करवा दिया। जहन में ढेरों खदशात लिए बत्रा महल पहुंचा और सीधा खूबा के कमरे में गया और इसे तमाम हकीकत से आगाह किया कि चंद दिनों से मेरी बेटियां घर से गायब हैं। फिर खूबा के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए पूछा कि क्या मेरी बेटियों को भी बादशाह ने जिना करने के बाद कत्ल करवा दिया है। खूबा ने कहा कि इस बारे में वो कुछ नहीं जानता। फिर बत्रा ने अपनी तलवार निकाली और खूबा को धमकी अमेज लहजे में कहा कि अगर तुमने मुझे असल हकीकत ना बताई तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। जिस पर खूबा डर गया और तमाम हकीकत खोल कर बत्रा के सामने रख दी कि तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ बादशाह ने रात भर जिना किया और फिर मुझे हुक्म दिया कि इनका गला काट कर इन्हें समंदर में फेंक दूं और मैंने ऐसा ही किया। जब बत्रा ने ये बातें सुनी तो फूट फूट कर रोने लगा। बत्रा के सर पर खून सवार हो चुका था। पहले इसने खूबा को कत्ल किया और फिर तलवार लेकर बादशाह की खलवतगाह में चला गया जहाँ वो एक मोटी औरत के साथ जिना कर रहा था। बत्रा ने बगैर कुछ कहे एक ही वार में बादशाह का सर तन से जुदा कर दिया और इसके बाद इसने अपनी तलवार से खुद को भी खत्म कर दिया। और यूं बादशाह और उसके वजीर जो दूसरों की बेटियों के साथ जिना किया करते थे और उनको कत्ल किया करते थे, आज वो तीनों अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।